भाइयों बहनों, ये जमाना चला गया जब यहां पर गोलियां चलती थी, बम धमाके होते थे। मैं आज भी सभी जिनके हाथ में हथियार है वो और हथियार नहीं है वो, सभी नक्सली भाइयों को विनती करने आया हूं, आप हथियार डाल दीजिए, मेन स्ट्रीम में आइए, आप हमारे अपने हैं। कोई भी नक्सली मारा जाता है, किसी को आनंद नहीं होता है, मगर इस क्षेत्र को विकास चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 50 साल से विकास नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी जी ये 5 साल में बस्तर को सब कुछ देना चाहते हैं, सब कुछ देना चाहते हैं। परंतु ये कब हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब बस्तर के अंदर शांति हो, बच्चे स्कूल में जाए, माताओं के स्वास्थ्य की चिंता हो, आदिवासी युवा कुपोषण से पीड़ित न हो, उसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो, हर गांव में एक छोटा सा दवाखाना हो, तहसील में छोटी सी अस्पताल हो, जिला केंद्र पर हर रोग का इलाज हो और हर एक के घर में 7 किलो चावल फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में पहुंचता हो, हर एक का आधार कार्ड हो, हर एक का राशन कार्ड हो और हर एक का स्वास्थ्य का बीमा हो। वो तभी हो सकता है जब बस्तर के लोग तय करें कि हम हमारे हर गांव को नक्सल मुक्त बनाएंगे। और विष्णुदेव जी और विजय जी ने घोषणा करी है, जो गांव हर नक्सली को सरेंडर कराएगा वो गांव को नक्सल मुक्त घोषित कर 1 करोड़ रुपया की विकास राशि हम देंगे। एक गांव में 1 करोड़ रुपया। भाइयों बहनों, ये जो अपप्रचार करते हैं, हमारे युवाओं को मारते हैं। भाइयों बहनों, किसी को कोई मारना नहीं चाहता। कितने भी काम किए हो, हथियार डाल दो, मेन स्ट्रीम में आ जाओ, मुख्य धारा में आ जाओ, आपका पूरा संरक्षण भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। मगर अब आप हथियार उठाकर पूरे बस्तर को बैन कर बांध में लेकर आदिवासी भाइयों बहनों का विकास नहीं रोक सकते। हथियार डालकर शरण में आ जाइए, आप भी विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदार होइए। इसके लिए आज मैं मनपूर्वक अपील करता हूं। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया है। हर जिले के एक उत्पाद को जीआई टैग तक जोड़ने की व्यवस्था की है। देश भर के बाजार में उसके मार्केटिंग की व्यवस्था की है। आज बस्तर का बेल मेटल, सिल्क, टेराकोटा, गोदना, चित्रकला, लकड़ी और पत्थर के शिल्प वोकल फॉर लोकल में दिल्ली में सबको भेंट करने के काम आते हैं। आदिवासियों की रोजगारी के लिए इसके बड़ा कोई काम नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ी बात की है। इतिहास केवल पुस्तकों में लिखा वो नहीं होता है। हमारे जननायक, आदिवासी जननायकों को समग्र देश के अंदर सम्मान और श्रद्धा प्राप्त होनी चाहिए। बस्तर के नायक वीर गुंडाधुर और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को, जनजातीय जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस और 150वीं जयंती वर्ष को जनजातीय गौरव वर्ष मनाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। नारायणपुर के पंडित राव मंडावी जी, हेमचंद माझी जी, कांकेर के अजय कुमार मंडावी जी, कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था
इनको पद्म पुरस्कार मिलेगा, अर्जी करने की भी हिम्मत नहीं करते थे, उनको ढूंढकर राष्ट्रपति जी के हाथों सम्मान कराया। और भाइयों बहनों, 75 साल हो गए थे, कोई आदिवासी देश का राष्ट्रपति नहीं बना था। नरेंद्र मोदी जी ने ओडिशा की गरीब आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम किया। आज वो राष्ट्रपति भवन को विराजमान शोभायमान करी। और अगली बार जब राष्ट्रीय स्तर पर बस्तर पंडुम मनाया जाएगा, मैं विनंती करने वाला हूं, मैं और विष्णुदेव जी, राष्ट्रपति महोदय स्वयं इसके उद्घाटन कार्यक्रम में आए और हमारे आदिवासी भाइयों को आगे बढ़ाएं। भाइयों बहनों, गरीब का विकास किसी भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। 75 साल तक गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस ने दिया, गरीबी नहीं हटी, उनकी सुविधाएं नहीं बढ़ी। नरेंद्र मोदी जी ने 60 करोड़ गरीबों के लिए एक 10 साल में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए, 11 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर दिया, 12 करोड़ घरों में शौचालय बनाया, 15 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाया, 70 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है और 70 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कराने का संकल्प हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, आज जब नक्सलवाद के खिलाफ हम दोनों तरह से आगे बढ़ रहे हैं, जो समझ गए हैं अब विकास के लिए हाथ में बंदूक की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर की जरूरत है। विकास के लिए हाथ में आईडी और हथगोला नहीं चाहिए, कलम चाहिए, वो सभी सरेंडर हो गए हैं। और अब 2025 में अकेले में 4 महीने की शुरुआत है, चौथे महीने की 3 महीने में 521 नक्सली भाई सरेंडर कर चुके हैं। 881 नक्सली 2024 में सरेंडर कर चुके हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो सरेंडर होंगे वो यहां आएंगे, मेन स्ट्रीम में आएंगे, और जो हथियार लेकर रहेंगे, उनके साथ सुरक्षा कर्मी उनका मोर्चा संभालेंगे। मगर जो भी होगा, अगले मार्च तक हम पूरे देश को इस लाल आतंक से मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। बस्तर अब भय नहीं, भविष्य का पर्याय बना है। मैं पहले भी आया हूं, यहां सभाएं करने के लिए रोक लिया जाता था, मुख्यमंत्री कहते थे आप मत जाइए। आज धड़ल्ले के साथ 50,000 आदिवासी भाइयों बहनों के सामने रामनवमी और अष्टमी का उत्सव मना रहे हैं। बस्तर पंडुम में हम सब हिस्सा ले रहे हैं। मित्रों, ये जो शुरुआत हुई है, वो शुरुआत हमारे सीएम और हमारे डेप्यूटी सीएम विजय जी और विष्णुदेव जी ने बहुत परिश्रम कर यहां पर विकास लाने का प्रयास किया है।